साथियों, सोचने की जरूरत है बहुत डीपली। कारण क्या है कि इन फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर भी और अभी भी, ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जितनी तेजी से ये बढ़ रही है, अगर आज हमने इसको यूज नहीं करा, आज हमने सीखा नहीं, तो हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन इसको सीखती हुई, इसको करती हुई नजर आएगी। और उस समय आप पछताएंगे कि काश उस समय मैंने कर लिया होता। तो ये एक सजेशन है, मानना ना मानना सब आपके ऊपर है। ऑनलाइन बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, जो विद एजुकेशन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जिस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मेनली हम फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में हम सीखते हैं, समझाते हैं किस तरीके से उसको करना चाहिए, किस तरीके से हम वहां पर इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के साथ साथ हम कैसे उन चीजों के बारे में प्रॉपर वे में समझ और सीख सकते हैं। प्रॉपर वे में हमें इन चीजों के बारे में जानकारी हमें इस सिस्टम के थ्रू मिलती है, जो एक एजुकेशन सिस्टम है, एक एज एकेडमी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो अनुभव है 10-12 साल का, हम उसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो फॉरेक्स के बारे में जानने की जरूरत है। फॉरेक्स है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, और वर्ल्ड की इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों। फॉरेक्स को हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बोलते हैं। एंड अगर बात करूं तो मेरे बोलने पे मत जाइएगा, एक बार गूगल पे सर्च करिए कि फॉरेक्स का डेली टर्नओवर कितना है। फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग का डेली का टर्नओवर कितना है, ये सिर्फ गूगल पे सर्च करिएगा। आपका आंसर उस जवाब में छुपा होगा जो गूगल देगा। खाली मेरे कहने पे मत जाइएगा। साथियों, ये एक ऐसा एक्सचेंज है जो 24/5 वर्क करता है फॉरेक्स के साथ। बट इसके साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को भी इसके साथ ऐड कराया गया है, कम्युनिटी इंडस्ट्री को भी इसके साथ ऐड कराया गया है, इंडेक्स को भी इसके साथ ऐड करा गया है। तो बहुत सारी चीजें इसके साथ और जुड़ी हुई हैं, जो 24 इंटू कुछ चीजें 7 भी वर्क करती हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी जो सातों दिन वर्क करती है, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। साथियों, ये एक 24 घंटे चलने वाली मार्केट है। अगर मैं शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में कुछ डिफरेंस करूं, तो फॉरेक्स मार्केट 24/5 वर्क करती है। मंडे मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे ओपन होती है, एंड सैटरडे फ्राइडे नाइट रात को 2:30 बजे क्लोज होती है। ये एक इसका पूरा 5 दिन का टाइम पीरियड है। और इस 24 घंटे के अंदर ये मार्केट 4 सेशन से गुजरती है। 4 सेशन कौन कौन से? सबसे पहले हमारा सिडनी सेशन स्टार्ट होता है, जो रात को 12-12:30 बजे स्टार्ट होता है। देन टोक्यो सेशन स्टार्ट स्टार्ट होता है, जो कि 6 बजे के आसपास स्टार्ट होता है आज की डेट में। गर्मियों और सर्दियों के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम में चेंज हो जाता है, 1 घंटे के आसपास। ऐसे ही उसके बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है, जो लगभग 11:30 बजे स्टार्ट होता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन, यूएस सेशन जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है, जो कि अप्रॉक्स 6:30 बजे आज की डेट में स्टार्ट होता है। ये 4 तरीके के सेशंस होते हैं। सिडनी सेशन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्क करता है। टोक्यो सेशन में जेपीवाई के पेयर्स वर्क करते हैं। लंदन सेशन में यूरो यूरो जोन होता है, जो जिसमें यूरो यूज होता है, वो वर्क करते हैं। या जीबीपी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये सब वर्क करते हैं। एंड यूएस सेशन, नो डाउट, यूएस डॉलर, जहां पर जिसके पेयर्स होते हैं उसको यूएस सेशन बोला जाता है। ऑलमोस्ट 4 तरीके के सेशन यहाँ पर होते हैं। और साथियों, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप मोर देन बहुत ट्रेड्स आप यहाँ पर एक साथ ले सकते हैं, जितना लीवरेज आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। और बोथ साइड, इट मीन्स आप सेल एंड बाई या लॉन्ग एंड शॉर्ट एक साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग योर नॉलेज, डिपेंडिंग योर एजुकेशन। तो ये कुछ मेन मेन चीजें हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेक्स करना चाहिए। और साथियों, प्रॉफिट्स को अगर हम बिजनेस के तरीके से देखेंगे, तो वो बिजनेस है। प्रॉफिट्स को या ट्रेडिंग को आज की डेट में बहुत सारे लोग आपको देखते हुए ये कहते हुए मिल जाते हैं कि ये तो एक जुआ है, ये तो एक सट्टा है, और इसको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं। क्लियर? बट सब कुछ सर सोचने का नजरिया है। मेरा मानना है कि सब कुछ आपके सोचने के नजरिए पे डिपेंड करता है।
आप जिस चीज को जिस तरीके से सोचेंगे वो चीज आपके लिए उस तरीके से वर्क करती है। तो सोचिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको आर्थिक आजादी चाहिए? क्या आप कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं कि आप वर्ल्ड में कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें एक अच्छा नेट चल रहा है, डाटा चल रहा है, और आप वहां पर पैसे कमा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। अगर आपको एजुकेशन है, आपको आपने नॉलेज ली है, आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, तो आप बहुत अच्छे पैसे घर बैठे दुनिया के किसी कोने में भी कमा सकते हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं आज हमारे साथ। हजारों हमारे आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप जाके देखिएगा, आप गूगल पे जाके डाटा चेक करिए, फॉरेक्स कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और क्यों लोग इनके साथ इस तरीके से जुड़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मेटाडेटर 4 एंड 5। व्हाट इज ए मेटाडेटर 4 एंड 5? मेटाडेटर 4 एंड 5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फॉरेक्स की ट्रेडिंग कराई जाती है, जिसको मेटाक्वेस्ट सॉफ्टवेयर ने डेवलप करा है। और इन इन एक्सचेंज के बिना दुनिया में कहीं भी, इनके लिंकअप के बिना दुनिया में कहीं भी किसी भी तरीके से फॉरेक्स की ट्रेडिंग नहीं हो सकती। MT4 एंड MT5 सर्वर पे वर्ल्ड के जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी सर्वर हैं, सब अटैच्ड। आप यहां से रजिस्टर्ड होकर, अपना लाइसेंस लेकर, अपना एप्लीकेशन पे भी ट्रेडिंग करवा सकते हैं, मेटाक्वेस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू लिंकअप कर। इट मींस किसी अदर एप्लीकेशन पे भी ट्रेडिंग हो सकती है, बट उसका लिंकअप मेटाडेटर 4 या मेटाक्वेस्ट सॉफ्टवेयर से जरूर होगा। वर्ल्ड में जितने भी टर्मिनल हैं, सब मेटाक्वेस्ट सॉफ्टवेयर के मेटाडेटर 4 एंड 5 से अटैच्ड होते हैं। साथियों, अगर इस मार्केट की बात करूं तो 1971 से यह मार्केट चल रही है। सॉरी, माफ कीजिएगा, 1885 से मार्केट चल रही है। बट उस समय ये जिस नाम से चलती थी, वो एक अलग नाम था, जिसको ब्रिटेन वुड्स कहते हैं। आज की डेट में हम बात करें तो रिचर्ड निक्सन, जो 1971 से जिसका जो इसका फॉरेक्स नाम पड़ा, तो इसको नाम देने वाले जो थे वो थे रिचर्ड निक्सन, जो यूएस के 37वें राष्ट्रपति थे। और तब से इसका नाम फॉरेक्स पड़ा। 1971 से पहले गोल्ड भी फॉरेक्स का पेयर होता था। आज मैं बात करूं तो गोल्ड कमोडिटी का पेयर, बिकॉज 1971 से पहले यूएस डॉलर एंड गोल्ड दोनों के रेट इक्वलेंट होते थे। तो बहुत सारी कंट्रीज ने गोल्ड को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड को फॉरेक्स मार्केट से हटाना पड़ा और उसको कमोडिटी की मार्केट में डालना पड़ा। देन उस टाइम से इसका नाम भी चेंज हुआ और इसका नाम फॉरेक्स पड़ा। इसका नाम देने वाले, जैसा कि मैंने बताया, जो यूएस के 37वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन। एक लीजेंडरी नेता थे, बहुत लॉन्ग विजन इनका था। और आज हमें दिखता है कि वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स जिस तरीके से काम करती है, इसके बिना आप किसी भी देश में पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। बिकॉज या तो आप गोल्ड में करेंगे, और या आप करंट रेट सिर्फ इस फॉरेक्स एक्सचेंज से ही कंफर्म करते हैं। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से यहां पर ट्रेडिंग होती है, ये एक बेसिक नॉलेज थी। फॉरेक्स में ऑलमोस्ट चार तरीके के आपको पेयर्स मिलते हैं जिन पर ट्रेडिंग होती है, जिनमें करेंसी पेयर्स आते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज, जो जिनको डिजिटल करेंसीज बोलते हैं, वो भी। मेटल्स, या मैं बोलूँ कमोडिटी पेयर्स, यहाँ पर वो भी हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस। इंडीज, इट मीन्स जैसे नेस्डैक हो गया, अपना निफ्टी 50 हो गया। इस तरीके के पेयर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वाइड जितनी भी शेयर मार्केट्स हैं, उनके इंडीज पेयर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
अगर मैं करेंसी पेयर्स की बात करूं, क्योंकि मेजरली जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है वो करेंसी पेयर्स में ही होती है। और ये जो करेंसी पेयर होते हैं इनको मोस्टली तीन भाग में डिवाइड कराया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। माफ कीजिएगा, ये जो आपके सामने इस समय पेज ओपन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करेंसी पेयर को तीन भाग में डिवाइड कराया गया है: मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर एंड एक्जॉटिक करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर में सात करेंसीज ऑलमोस्ट आती हैं, जिनमें आप देख रहे होंगे यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, मतलब यूरो यूएसडी, यूरो यूरो में जो चलता है यूरो, ब्रिटेन में जो चलता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापान की करेंसी जापानीज येन, और इन सब के साथ अगर आप देखेंगे तो यूएसडी कॉमन है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कनेडियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, स्विट्जरलैंड फ्रैंक हो गया, इन सबके साथ कॉमन फैक्टर है यूएस डॉलर। यूएसडी का पेयर इन सातों करेंसीज के साथ है, इसलिए ये मेजर करेंसी पेयर है। इनके अलावा सेकंड ऑप्शन जो है वो है क्रॉस करेंसी पेयर्स। क्रॉस करेंसी पेयर में अगर हम देखें, तो अगर इन सात करेंसी पेयर्स में से हम यूएसडी को हटा दें, तो जो सात बैलेंस करेंसी बचती हैं उनके आपस में जो भी पेयर बनते हैं वो सारे के सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो क्रॉस करेंसी पेयर्स आपस में जो भी हैं वही। एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की अदर जितनी भी करेंसीज हैं उनके चाहे आपस में पेयर्स हो या इन करेंसियों के साथ पेयर, वो सारे के सारे एक्जोटिक करेंसी पेयर्स में आते हैं। इवन चाइना का, आईएनआर का, इन मतलब इंडिया का, इनके पेयर भी एक्जोटिक करेंसी पेयर्स में आते हैं। एक फेडरल बॉडी है जो वर्ल्ड की सारी करेंसीज पे नजर रखती है, बिकॉज बहुत सारे देशों की करेंसीज सस्पिशियस होती है। गवर्नमेंट्स वहां पे अपने अकॉर्डिंग नोटों को छाप लेती है, जिस वजह से वहां के करेंसीज पे रेट अप एंड डाउन होते हैं। इस वजह से उनको एक्जोटिक करेंसी पेयर्स में रखा गया है, कि कहीं ना कहीं ये वो करेंसी पेयर है कि जहां पर वहां की एक्चुअल करेंसी के रेट के अकॉर्डिंग वहां की करेंसी नहीं होती। इसको डिटेल में हम जब इसके बारे में हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये तीन तरीके के करेंसी पेयर होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। आपके सामने पूरा एक चार्ट बना हुआ है कि किस तरीके से मेटाडेटर 4 एंड 5 पर हम लोग काम करते हैं। अगर मेजरली मैं बात करूं एज ए ट्रेडर, अगर हम अपने आप को ट्रेडर कहते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर के थ्रू हम यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, तो आप ये चीज कंफर्म मान के चलिए कि विदाउट ब्रोकर हम मेटाडेटर 4 एंड 5 में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? मेटाडेटर 4 एंड 5 में हमने अगर ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो हमें किसी ना किसी ब्रोकर की नीड जरूर होगी। और ये ब्रोकर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू मेटाट्रेडर 4 एंड 5 पर इन्वॉल्व होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं? जिनका मेटाट्रेडर 4 एंड 5 में बहुत मोटे पैसे लगे होते हैं, बहुत बड़ा मनी यहां पर उन लोगों का लगा होता है। और वहां पर पैसा आता कहां से? वर्ल्ड के जितने भी बड़े से बड़े सेंट्रल बैंक्स, बड़े बड़े हैज फंड्स, कॉर्पोरेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू इस सिस्टम में अपना पैसा लगाते हैं, जहां पर वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और ये सब सेल्फ भी एज ए ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर मेटाडेटर 4 एंड 5 पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम रन करता है। क्लियर साथियों? कोई चीज भी समझ में ना आए तो हम लास्ट के 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर का राउंड रखेंगे, जिसमें हम एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप वहां पर कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।
ताकि आपको आने वाले टाइम में इन चीजों का ध्यान रहे। ध्यान रखिएगा साथियों, ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास जो हाई स्कूल पास है, जो 8वीं पास है, आज वो भी हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर ट्रेडिंग को सीखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। शर्त एक ही है कि जो रूल्स हैं उनको कभी ब्रेक ना करा जाए। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने इस पूरे एजुकेशन जर्नी में जो बेसिक एजुकेशन हैं, ये उसका चार्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रो एजुकेशन में एंड एडवांस एजुकेशन में हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज हमारा मानना है कि एकदम अगर किसी भी चीज को जीरो से उठे हुए बंदे को सिखाया जाए और एकदम उसे अगर एडवांस पे ले जाया जाए, तो वो सारी चीजें उसके सर के ऊपर से निकल जाए। चीजों को समझने के लिए टाइम लगता है, चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, और वो चीजें आपके दिल से आती हैं। अगर आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिमाग नहीं करेगा, आपका जज्बा नहीं होगा, आपकी सीखने सीखने की क्षमता नहीं होगी, आपकी रातें काली नहीं होंगी, तो आप नहीं सीख सकते। यस साथियों, अपना टाइम आपको लगाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा अगर इस मार्केट में खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। आज मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मैंने अपनी कितनी रातें काली करी, किस तरीके से मैंने सीखा है। बहुत जरूरी है साथियों इन सब चीजों को समझना और सीखना। मेरी बातें सबको क्लियर समझ में आ रही है ना? प्लीज एक बार जितने भी साथी मेरे यहाँ पर है, मैं ज्यादा से ज्यादा साथियों का जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर चीजें समझ में आ रही है तो जरूर यहाँ पर मैसेज जरूर ड्रॉप करें, अपने सजेशन जरूर दें। आपके सजेशन हमें उत्साहवर्धन करते हैं, हमें समझ में आता है कि हम जो बात कर रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, आप सबको समझ में आ रही है। तो जरूर मेरी सब साथियों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा साथियों से, कि प्लीज अपने चैट बॉक्स में अपनी बात जरूर, अपना मैसेज जरूर ड्रॉप करें। अब किन किन चीजों के बारे में हम बेसिक एजुकेशन में बताते हैं, ये नॉर्मल बेसिक एजुकेशन का आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम अपने पूरे एजुकेशन जर्नी में हम डिस्कस करते हैं बेसिक में ही। और अब तो बेसिक एजुकेशन में भी हम प्रो एजुकेशन के बहुत पार्ट यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं। जो लोग हमारे साथ बेसिक एजुकेशन यहाँ पर ले रहे हैं वो उन सब चीजों को समझ और देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और उसके नो डाउट मुझे भरोसा है कि जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पर सीख रहे हैं उनको एक अच्छा अनुभव अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग को सीखने के दौरान हो रहा होगा। मुझे भरोसा है उन चीजों का। क्लियर साथियों? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हम किन चीजों के बारे में यहां पर बात करते हैं? हाउ टू सेटअप योर मेटा ट्रेडर अकाउंट। आपको अपना एक मेटा ट्रेडर अकाउंट किस तरीके से सेटअप करना है, इसके बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप भी अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है तो वहां जाकर देख सकते हैं, नहीं होगा तो हम वहां पे दोबारा डाल देंगे। बहुत जरूरी है साथियों, एक टॉप क्लास ब्रोकर आप यहाँ पर चूज करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग बन सके। बिकॉज एक एक ये ऐसी मार्केट है जहां पर मेरा मानना है, जो मेरा 12 साल का अनुभव है, आप ट्रेडिंग में से दो तरीके से मात खा सकते हैं। नंबर एक, आपकी ग्रीडीनेस, आपका लालच आपको मारता है। सेकंड, आपका ब्रोकर आपको चीट कर। सिर्फ ये दो तरीके, नहीं तो थर्ड कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप यहां पर लॉस कर जाओ अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप सीखे हुए हो, अगर आप उस तरीके से ट्रेड करते हो। क्लियर साथियों? व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स करेंसी पेयर वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इनके बारे में डिटेल में बात हम जो भी हमारा एक क्लास होती है उसमें किस तरीके से करेंसी पेयर काम करते हैं, कैसे करेंसीज काम करती हैं, उन करेंसीज में डिफरेंस क्या होता है, और कैसे कौन सी करेंसी किस तरफ होने से वो प्रॉफिटेबल होती है, या कहाँ से हमें बाई लेनी चाहिए, कहाँ हमें सेल करनी चाहिए, उन करेंसीज के बारे में किस तरीके से हम सीखें, उसका एक पूरा चैप्टर है, डिटेलिंग है, जिसके बारे में हम क्लास में बात करते हैं। तो ये एक चैप्टर है। व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेडर अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड कितने तरीके की होती है, किस तरीके से हम सेल कितनी तरीके से लगा सकते हैं, बाई कितने तरीके से लगा सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जो आप पे डिपेंड करती हैं। और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट्स में या अदर
जो क्रिप्टो के अदर एक्सचेंज हैं वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, जिनको सोचकर समझकर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उनको यूज कर कर, बेहतरीन तरीके से यूज कर कर। और यहाँ पर बहुत बारीकी आपको सिखाई जाती है कि आपको अपने अकाउंट के कितने परसेंट आपने लॉस लेना है, कितने परसेंट पे आपने, या क्या आपने लॉट साइज रखना है, कैसे चार्ट को समझना है, चार्ट में एंट्री आपकी कहाँ बनती है, कब बनती है, एग्जैक्ट सेफ एंट्री आपकी क्या होती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। और बहुत बड़ी मेन चीज एक है आपका मनी मैनेजमेंट होना, आपका रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट होना। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है तो साथियों गारंटी है, अगर आप एक दिन का मैक्सिमम 5% लॉस भी अगर आप बियर करने की क्षमता रखते हैं, तो आप विश्वास मानिएगा साथियों कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे साथी हूं सबको मैं कहता हूं कि आप जितने का भी अकाउंट चला रहे हैं, चाहे $100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 1 लाख, आप उस पर मैक्सिमम रिस्क एक दिन में 5% से ऊपर ना रखें। मैक्सिमम रिस्क। बिकॉज होता क्या है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोग जो भी पुराने ट्रेडर हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम लॉस का वेट तो करते हैं। अगर कोई ट्रेड हमारी मेरा $100 का अकाउंट है, $5 माइनस में चलेगी, तो मैं उस लॉस को तो वेट कर रहा हूँ यार, $5 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। लेकिन प्रॉफिट $1 आ गया और मैं उसे प्रॉफिट को काट के बाहर हो गया। क्यों? क्या लॉस मेरा $10 जा रहा है तो क्या मेरा प्रॉफिट $10 नहीं जा सकता? हमें वेट करना नहीं होता। हमारा हमारा एक साइकोलॉजी ऐसी होगी, भैया थोड़ा प्रॉफिट आए निकल के बाहर हो जाओ। डेट इज रॉन्ग साथियों, इसे समझना होगा, इसे सीखना होगा। व्हाट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर्स को किस तरीके से यूज करें, इसके बारे में डिटेलिंग में हमारी बात होती है। स्टॉप लॉस कैसे हम लगाते हैं, मैं मेरा मानना है कि आप कभी भी अपनी ट्रेड्स में स्टॉप टेक टीपी टेक प्रॉफिट लगाएं या ना लगाएं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो विश्वास मानिएगा साथियों, आप एनी हाउ एनी कंडीशन आप लॉस नहीं कर सकते। आप विश्वास मानिएगा, प्रॉफिट झक मार के आपके पीछे आएगा। अगर आप एसएल लेना सीख गए, आप नुकसान झेलना सीख गए, तो प्रॉफिट अपने आप आपके पास आएगा। दिक्कत हमारे साथ ये होती है, हमारी साइकोलॉजी ये होती है कि मार्केट यार माइनस चलेगी लेकिन प्रॉफिट में आ जाएगी, छोड़ दे रहे हैं आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो पूरा आपका अकाउंट खाली कर जाती है। तो साथियों ये हिम्मत, ये ताकत, ये सोच आपकी होनी चाहिए कि मैं अपना लॉस लेके बाहर हो जाऊं और दोबारा मौका मिलेगा। बिकॉज सोचिए कहूंगा कि मार्केट कब से चल रही है। 1971 से फॉरेक्स कंटिन्यू ऑनलाइन तरीके से वर्क कर रही है। तो हमारे पैदा होने से पहले से मार्केट चल रही है और हमारे मरने के बाद भी मार्केट चलेगी। मार्केट कोई एक दिन की नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा समुद्र है। ये हमने सीखना है कि हम बाल्टी भर के कैसे उसमें से पानी निकालें। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। क्लियर? पर सीखना होगा ना कि कैसे खींचेगा, कैसे खींचना है, ये तो सीखना होगा ना। बिना सीखे तो नहीं होगा ना। तो साथियों मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपका काम। हम अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करके बिग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में आपको समझाई और सिखाई जाती है। ट्रेल लाइन का किस तरीके से यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, स्विंग क्या होती है। साथियों इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को सीख गए तो एक बेहतरीन ट्रेड्स, अगर आप दिन में या महीने में या वीक में एक ट्रेड ही काफी होती है पूरे महीने का प्रॉफिट लेने के लिए। एक सिंगल ट्रेड काफी होती है सर। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। डिपेंड ऑन यू। क्लियर साथियों? चलिए आगे बात करते हैं, फिबोनाची टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से उसको यूज करा जाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ मार्केट पैटर्न एंड हाउ कैन यूज इट, किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते
क्या मार्केट पैटर्न होते हैं, अभी जब लाइव चार्ट पे अभी आपको लेके जाऊंगा, डिस्कस करेंगे वहां पर। व्हाट इज ए हैजिंग? हैजिंग क्या होती है? जो कैंसर की तरह होता है, और मोस्टली लोग हैजिंग में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है लोगों का एसएल ना लगाना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एसएल को जरूर लगाएं। और अगर हैजिंग में फंस भी जाए तो उसको, उससे भी निकलने का एक तरीका है। ठीक है? तो कैसे उस तरीके को सीखना है, कैसे समझना है, वो भी एक हमारा एजुकेशन का पार्ट। साथ में न्यूज एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से करा जाता है, कैसे इनको सीखा जाए, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के एक छोटा सा कोर्स है, जिसको आप सीख कर, मेरा भरोसा है कि आप अगर इनको सीख जाए बेहतरीन तरीके से, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग लाइफ आप यहाँ पर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आपसे मैंने डिस्कस करा कि हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। मेटाट्रेडर 4 एंड 5 की एप्लीकेशंस हो गई, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन हो गई, इन्वेस्टिंग.com हो गई। ये सारी एप्लीकेशंस आपको मेटा प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगे। आप प्ले स्टोर से इन तीनों एप्लीकेशंस को जरूर डाउनलोड करें, बिकॉज बहुत सारी चीज है जो हम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही समझते हैं, मेटाट्रेडर 4 एंड 5 के चार्ट पर नहीं समझ पाते। या बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो मेटाडेटा 4 एंड 5 के एप्लीकेशन पे नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग.com पे आपको न्यूजेज अवेलेबल होती है, जिन न्यूजों को यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से समझ और सीख सकते हैं। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस करा था, हमारे जो एजुकेशन पार्ट का हिस्सा है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर। कितने तरीके के ट्रेडर होते हैं साथियों? मोस्टली 3 तरीके के ट्रेडर होते हैं: इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर, और स्विंग ट्रेडर। मैं इनको एक कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। क्लियर? और वो कैटेगरी एक बहुत जेन्युइन कैटेगरी है। ठीक? मैं इंट्राडे को लेबर वर्क बोलता हूं, बिकॉज एक लेबर वर्क करने वाला पूरे दिन मेहनत करके शाम को अपनी दिहाड़ी लेके जाता है। मेरे लिए इंट्राडे उसी तरीके से। अगर आपको बेहतरीन ट्रेडर बनना है लॉन्ग वे में और बेहतरीन पैसे कमाने हैं, तो आपको स्विंग ट्रेडर की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं एज ए बिजनेसमैन। अब आप अगर देखेंगे तो इन सब का टाइम फ्रेम अलग अलग। अगर मैं बात करूं, इंट्राडे का टाइम फ्रेम होता है रेफरेंस टाइम 1 डे, 1 दिन 4 घंटा और 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट। और उनका जो एंट्री टाइम होता है ट्रेड लेने का, वो लगभग 15 मिनट का होता है। स्कैल्पर ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और स्कैल्पिंग एक बेहतरीन टेक्निक है, जिसको सीखे बिना आप स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में पैसा नहीं कमा सकते। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, और जो एक एडवांस कोर्स में हम लोग इसके बारे में प्रॉपर वे में एजुकेशन करते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस और बहुत बेहतरीन टेक्निक है, जहां से आप बहुत बेहतर पैसे कमा सकते हैं। देन आता है स्विंग ट्रेडर एज ए बिजनेसमैन, जो अपने ट्रेडिंग जर्नी में 1 वीक 1 डे 4 घंटे के कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करते हैं, और 1 घंटे का उनका कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री टाइम होता है ट्रेड लेने का। तो साथियों, इस तरीके से हमने शुरुआत करनी है इंट्राडे ट्रेडर के थ्रू, कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग को पूरे दिन के टाइम फ्रेम में देखें। और बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए हमें स्विंग ट्रेडर की ओर धीरे धीरे मूव करना है। किस तरीके से ये बन सकते हैं, ये आपको आने वाले टाइम में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ कैंडल्स की डिफरेंसेस हैं। क्या कैंडल होती क्या है, चार्ट कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों? तो आप चाहें तो इनके फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैंडल्स हैं, इस तरह की कैंडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ग्रीन एंड रेड। और ये ऊपर और नीचे आपको बिक्स दिख रही हैं, इनको हम अपर बिक एंड लोअर बिक बोलते हैं। एंड ये ग्रीन एंड रेड है, हम इनको बॉडी बोलते हैं।
क्लियर। ये बुलिस को, ग्रीन कैंडल बुलिस पैटर्न को मतलब अप ट्रेंड को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल बेयरिश पैटर्न मतलब डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है, सेल ट्रेंड को प्रेजेंट करती है। अब इन कैंडल्स में डिफरेंस क्या है, आप देख रहे होंगे ग्रीन कैंडल पे, ग्रीन कैंडल का ये यहां से ओपनिंग है। क्लियर। मार्केट में सिर्फ दो प्लेयर होते हैं, सेलर एंड बायर। क्लियर। मार्केट में यहां पर एंट्री करी बायर्स ने यहां पर, बट सेलर का ज्यादा प्रेशर था तो मार्केट पहले नीचे गई। बायर्स का ज्यादा प्रेशर आया, बायर्स इस मार्केट को अप ट्रेंड में लेके गए, उन्होंने हाई बनाया, यहां तक हाई बना। फिर सेलर का कुछ प्रेशर आया और मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दे दी। तो इस तरीके से ये पूरी बॉडी बनी, जो ग्रीन बॉडी बनी, ये बाइंग ट्रेंड को प्रेजेंट करती है। एंड ये ऊपर और नीचे जो निकली हुई है इनको लोअर बिग एंड अपर बिग बोलते हैं। इसी तरीके से जो सेलिंग ट्रेंड को प्रेजेंट करती है रेड कैंडल, वहां पर सेलर्स ने ओपनिंग करी, बायर्स इसको पहले हाई तक लेके गए, वहां से सेलर का ज्यादा प्रेशर आया, जो लो यहां तक ले गए। उसके बाद उन्होंने यहां पर बायर्स का थोड़ा प्रेशर आया और यहां पर आके मार्केट क्लोज हो गई। क्लियर साथियों। तो इस तरीके से ये कुछ कैंडल्स हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगी। ये कैसे होती है, कहाँ इनका यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, ये सब चीजें आपको आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। और इन कैंडल्स के ऊपर किस तरीके से मार्केट रिवर्स होती है, किस तरीके से इनको देखकर, इनको समझकर, इनको सीखकर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न किस तरीके से होता है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये क्या होते हैं, ड्रैगन फ्लाई डो, ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी, ग्रेविस्टन डोजी, बुलिस स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ये बहुत सारी कैंडल्स अलग अलग, मारोबुजो कैंडल्स। ठीक है साथियों, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें आपको लाइव चार्ट पर देखने को मिलेंगी। इसका पूरा एक टॉपिक है, पूरी क्लास है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको साथियों लाइव चार्ट की ओर लेके चल रहा हूँ। जरूर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। मे बी सबको स्क्रीन विजुअल हो रही होगी, प्लीज एक बार मेरे को क्लियर कर दें अगर स्क्रीन विजुअल हो रही है तो। एनी वन, एनी हाउ, जितने भी साथी यहाँ पर हैं प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, एक चार्ट खुला हुआ है, गोल्ड का चार्ट। ठीक है। जी जी नासिर भाई, अभी मैं अभी आपको बिल्कुल जरूर हम बात करेंगे। ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। आज गोल्ड ने फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड में आया है, और ऑलमोस्ट आने वाले दिनों में ये भी 1 घंटे का कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। पहले तो मैं बता दूं, ऑलमोस्ट जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनको गोल्ड पे ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम उनको पर्सनल सजेशन देते हैं कि आप यूरो यूएसडी में, जीपी यूएसडी में, यूएसडी के अदर पेयर्स में, यूडी यूएसडी में, उनमें ट्रेड करें, ज्यादा बेहतर है सीखने के हिसाब से। किस तरीके से होता है मैं फिलहाल इसके बारे में बता रहा हूँ। गोल्ड, बहुत सारे साथी हैं जिनको गोल्ड में ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उन सभी साथियों के लिए बता दूं जरा कि मार्केट का चांस कम से कम 22 तक आने का है। क्लियर साथियों, मार्केट यहाँ पर ब्रेक लेगी, देन जो कंडीशंस मार्केट की है, अगर मैं डे की कैंडल में यहाँ पर आपको लगा के दिखाऊं, तो पूरी एक कैंडल लास्ट कैंडल को इनकल्फ कर गई है और एक बड़ी कैंडल बनी है। कल की मार्केट 110% सेल में कन्वर्ट होने के पूरे पूरे चांस हैं। इट मीन्स कल जो है मार्केट सेलिंग पोजीशन में ज्यादा जा सकती है। क्लियर साथियों। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसका पहला ब्रेक जो बनेगा वो कम से कम तो यहाँ बनेगा। इट मीन कल 2607 तक मार्केट के जाने का और होल्ड करने का आसार है। ठीक है। देन मार्केट यहां जाकर जरूर होल्ड करेगी। क्लियर साथियों। तो ध्यान रखिएगा। हम पहुंचते हैं अपने बेसिक पेयर पे, बेसिक
पेयर पे जिसपे हम ट्रेडिंग का ज्यादा ज्यादा चीजों को हम शेयर करते हैं, ज्यादा चीजों में हम उनके बारे में बात करते हैं। अभी आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है। क्लियर साथी, ऑलमोस्ट हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ज्यादा कैंडल्स पैटर्न्स पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस इन्हीं चार्ट पर हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये इन्हीं चार्ट पर ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करा जाता है। मैं अपने चार्ट पर कोई बहुत ज्यादा मैं किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। क्लियर साथियों, हम यहाँ पर कोई इंडिकेटर बेचने नहीं आए, कोई इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, अपना कोई सेटअप नहीं बेच रहे हैं। हम प्योरली एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप सीखिए, आप स्किल को डेवलप करिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी ब्रोकर के साथ आप काम कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ आप बैठकर पैसे कमा सकते हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं तो। ये जो टाइम फ्रेम है, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ जी, अभी हम बात करेंगे, आपने हैंड रेज हुआ है, बिल्कुल बात करेंगे अभी। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल्स जो आपको दिख रही है रेड एंड ग्रीन, ये 15 मिनट का कैंडल कैंडल कैंडल। यहाँ पर आपको पूरा एक टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर साथियों, सॉरी क्यों हो रहा है, वेट। आप यहाँ पर इस तरीके से 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इंटरनल एड कस्टम नहीं की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्यों हो रहा है ऐसा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, मतलब इट मीन्स ये जो कैंडल है ये 5 मिनट की है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 15 मिनट का कैंडल है, ये 1 घंटे का कैंडल है, आप 4 घंटे का कैंडल है। इस तरीके से आप पूरे टाइम फ्रेम को आप यहाँ पर देख सकते हो, किस तरीके से मार्केट वर्क करती है, किस तरीके से कैंडल्स वर्क वर्क करती हैं। आप इनको पूरे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख और समझ सकते हैं। क्लियर साथियों, तो बहुत जरूरी है कैंडल्स को पढ़ना, कैंडल्स को समझना। आपके सामने ये पूरा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट से लेके और आप यहाँ पर 12 मंथ तक का सिंगल कैंडल आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एक टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो यूरो का क्या सीन बन रहा है उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं मंथ के कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाता हूँ या वीक के कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाता हूँ।